लखनऊ यूनिवर्सिटी के अप्लाइड इकोनॉमिक्स प्रोफेसर विमल जायसवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उनकी जो नियुक्ति हुई है वो गलत तरीके से हुई है। इसकी जांच के लिए आदेश भी कर दिया गया है। शासन ने 4 सदस्यीय टीम बनाई है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी अध्यक्ष हैं। शिकायत करने वाले अधिवक्ता रोहित कांत जी मेरे साथ हैं। रोहित जी, जिस तरह से प्रोफेसर विमल जायसवाल पर आरोप लगे हैं, तो ये क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, हम अधिवक्ता समाज से हैं, लगभग 25 साल से वकालत कर रहे हैं। कई सारे प्रकरण, कई सारे विषयों में जानकारी आती रहती है। इस मामले में हमको ये साक्ष्य के आधार पर ये पता चला कि इनको नौकरी गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर दी गई है। साथ में इनके प्रमोशन को लेके भी अनियमितताएं दी हैं। जिस समय ये नौकरी कर रहे थे, जिस समय इनको नौकरी दी गई, उस समय इनके पिताजी भी वहीं उसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे। तो इस विषय पे हमने जब प्रकरण जानकारी में आया तो हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा, प्रमुख सचिव हायर एजुकेशन को भेजा। उसके बाद से हमने ये विश्वविद्यालय प्रशासन से RTI मांगी कि जो है इनकी नौकरी और प्रमोशन से संबंधित पेपर्स हमको प्रोवाइड कराए जाए। ये सब नहीं दिए गए। इसके बाद हमने माननीय लोकायुक्त साहब के यहाँ एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें इनकी नौकरी और प्रमोशन से रिलेटेड जांच के आदेश कराने की मांग की गई। सर, इसके अलावा अभी एक लेटर भी आया है जिसमें लोकायुक्त और विधानसभा अध्यक्ष ने भी जवाब तलब किया है प्रोफेसर विमल जायसवाल से। जी, वो अलग अलग चैनलों से जिनको ये पेपर, जिनको जानकारी में आया, जिनको ये एविडेंसेस के आधार पर लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ अनियमितताएं की गई हैं, वो लोग जांच का प्रयास करा रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं। सर, एक क्राइटेरिया होता है कि जब किसी प्रोफेसर की नियुक्ति होती है इस पद पर, तो उसमें 1 लाख की एक फाउंडेशन होती है। तो वो क्या पूरा प्रकरण था कि इनकी क्या संपत्ति पहले से ज़्यादा दिखाई गई थी या कम थी? देखिए, जब हमारे समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए या पिछड़ा वर्ग की भलाई के लिए कई सारे नॉर्म्स दिए गए हैं, कई सारे आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें एक आरक्षण है क्रीमी लेयर का। तो क्रीमी लेयर ये गुरुजी क्रीमी लेयर में आते थे। ओबीसी समाज का जो इन्होंने कोटा लिया है, उस समय ये कोटा लेने के हकदार नहीं थे क्योंकि ये क्रीमी लेयर में थे। इसके अलावा इनके पिताजी भी क्लास 1 ऑफिसर थे, जिस आधार पे भी इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था, मगर आरक्षण किस आधार पे दिया गया और उसके बाद किस तरीके से नौकरी दी गई, यही एक जांच के पॉइंट है जिसके लिए हमने माननीय लोकायुक्त जी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ के वीसी को इस पूरे मामले में जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी या जांच किस तरह से होगी? देखिए, हमारा यही मेन बिंदु यही नहीं आता है। हम ये चाहते थे कि जिन लोगों ने नौकरी दी है, निश्चित तौर पर उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का ही योगदान रहा होगा। जिन लोगों ने इनको आउट ऑफ द कोर्ट जाके कहीं ना कहीं नौकरी दी जबकि ये एलिजिबल नहीं थे उस समय, अब उसके बाद से ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही वीसी या किसी और लोगों को अगर कमेटी में बनाते हैं तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? ये बात थोड़ा मुश्किल लगती है कहीं ना कहीं से। अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो कम से कम उसको ये जांच खुद नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे से करवा लेनी चाहिए। कि सरकार के पास हजारों एजेंसीज हैं, वहां से करा सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधिवक्ता रोहित कांत जी थे, जिनका कहना है कि जो विमल जायसवाल हैं उन पर तमाम जो आरोप लगे हैं उसकी जांच चल रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा जिस तरह से जो नियुक्ति गलत तरीके से आरोप है कि हुई है प्रोफेसर विमल जायसवाल की, किस तरह से वीसी को जो जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार।